सभी को झूले नमस्कार। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो हमारे प्रेस क्लब है उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप सब जो है हमारे रिक्वेस्ट पे आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कवर करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आज जो हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका मकसद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज यहाँ पे जो है एलबीए कारगिल के ऑफिस में हमारे एलबीए कारगिल के अंडर जितने भी गांव आते हैं उसको मैं अब थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। सापी, फोकर, खादसे, करम्बा, सिरजिंग, शरगोल, मुलबेक, वाखा, मुंडिक, बोथखरबू, हेनास्कुट, कुक्शो, पचारिक। तो इन सभी गांव के जितने भी गोबा मेंबर हैं, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी बुद्धिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज के प्रेसिडेंट हैं, अमात सोक्सपा के प्रेसिडेंट हैं, सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो हमारा यहाँ आज गैदर होने का दो मकसद था। एक मकसद अब सबको पता है कि हमारा जो है एलबीए कारगिल का इस साल जो नया जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, हमारे मुरूब साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी रिटायर्ड थे, वो हमारे एलबीए कारगिल के प्रेसिडेंट थे और कई महीनों से वो एलबीए कारगिल को यहाँ पे लीड कर रहे थे। और वो जो है खासकर अभी जो डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्मेशन हुआ था लद्दाख में, तो उसके बाद फॉर्मेशन होने के बाद मुरूब साहब जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कारगिल के जो प्रेसिडेंट है, वो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी लीड कर रहे थे चेयरमैन के हिसाब से। लेकिन रिसेंटली जो है उनके तबीयत खराब होने की वजह से, उनका हेल्थ इशू होने की वजह से उन्होंने एलबीए कारगिल के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दिया था। तो उसके मद्देनजर आज हम सभी लोग इन एलबीए कारगिल के अंडर जितने भी बुद्धिस्ट गांव आते हैं वो सब मिल के आज जो है हम सारे जीसीएम वगैरह मिल के, तो आज हमने पहला हमारा एजेंडा था नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना। तो आज जो है सभी जीसीएम्स, सभी गोबा मेंबर्स, सभी बुद्धिस्ट लीडर्स और सब लोग मिल के आज जो है एलबीए कारगिल का नया प्रेसिडेंट जो है हमारे सिरिंग संफेल साहब, जो फॉर्मर एलबीए कारगिल का प्रेसिडेंट भी है और फॉर्मर नॉमिनेटेड काउंसलर भी हैं, तो उनको हमने सब ने यूनिनमसली जितने भी एलबीए कारगिल के अंडर गांव हैं सब ने मिल के इनको जो है आज एलबीए कारगिल का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। और दूसरा एजेंडा हमारा था, आप सबको पता है खासकर पूरे लद्दाख को, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है लद्दाख के लिए 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया था। उन 5 डिस्ट्रिक्ट के अनाउंसमेंट में एक डिस्ट्रिक्ट जो है शाम डिस्ट्रिक्ट था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक कमिटी का भी गठन किया था, जिसका चेयरमैन जो है प्रमोद कुमार जैन था और उसमें हमारे और भी मेंबर्स थे। तो कमिटी गठन करने के बाद, डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करने के बाद, कमिटी जो है जगह जगह हर रीजन में, लद्दाख के जंस्कार से लेकर नुब्रा से लेकर चंगथंग से लेकर कारगिल, द्रास और हमारे इस एरिया में हर जगह जो है उन्होंने टूर किया और सभी लोगों का अपना राय लिया था। तो उसमें जो है हमारे इस खासकर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज है, जिसको एलबीए कारगिल रिप्रेजेंट करती है, तो उनके प्रेसिडेंट के चेयरमैनशिप में हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। हमारे यहाँ पे पब्लिक का कई बार मीटिंग हुआ था, इन सभी गांव के गोबा मेंबर्स और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर, कि हम सब जो है मिलकर नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा कई बार मीटिंग किया। और उन सारे मीटिंग में हमारा ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे जितने भी गांव हैं, जैसे मैंने आपको सारे नाम गिनाया, एक बार फिर मैं आपको गिनाता हूँ, और ये सभी गांव जो है एलबीए कारगिल के ही अंडर आता है। सापी, फोकर, खादसे, करम्बा, सिरजिंग, शरगोल, पीलुंग, मुलबेक, वाखा, मुंडिक, बोथखरबू, हेनास्कुट, कुक्शो और पचारिक, सभी ने जो है मिलकर इकट्ठे होकर एलबीए कारगिल की चेयरमैनशिप में हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया। और बहुत सारे मीटिंग करने के बाद, सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस और टॉक्स होने के बाद, हम सब ने ये मिलकर डिसाइड किया था
कि हम सभी जो है शाम डिस्ट्रिक्ट में ये जितने भी गांव है उन सबको जो है शाम डिस्ट्रिक्ट में मिला जाए। और वो मीटिंग करने के बाद हम सब ने जो है ज्वाइंट मेमोरेंडम बनाया था और डिस्ट्रिक्ट कमिटी था जो टूर पे आए थे उनको भी हमने सबमिट किया है। गवर्नर लद्दाख के यूटी लद्दाख के गवर्नर साहब को भी हमने सबमिट किया है और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने हमारा मेमोरेंडम जो है सबमिट किया है। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को ये ब्रीफली बता दूं कि ये जो एलबीए कारगिल के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट गांव है वो सभी गांव जो है जब से 1979 में डिस्ट्रिक्ट कारगिल नया बना था तब से लेकर जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कारगिल जब 1979 में पहली बार फॉर्म हुआ था तो उस टाइम जो है जिस तरह से आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के लिए कमेटी बना के सभी स्टेक होल्डर से एक एक करके लोगों से पूछ के लोगों का राय लेती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1979 में जब डिस्ट्रिक्ट कारगिल बना था लद्दाख में, तब इस तरह का कोई कमेटी नहीं बनाया गया था, तब इस तरह का कोई स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन नहीं हुआ था। उस टाइम जो है 1979 में जब डिस्ट्रिक्ट कारगिल का गठन हुआ था तो इस एलबीए कारगिल के अंदर जो अभी मैंने मेंशन किया है ये सभी गांव इंक्लूडिंग आर्यन वैली का अभी एलबीए जो अलग से आप लोगों को सबको पता है, अभी पहले एलबीए कारगिल के अंदर ही आता था, आज की डेट में आर्यन वैली का अलग से एलबीए का यूनिट है। तो वो खुद अपना जो है मुद्दा खुद उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम एलबीए आर्यन वैली भी हमारे एलबीए कारगिल के अंदर आता था। तो उस टाइम जो है इस तरह से वाइड कंसल्टेशन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उस टाइम 1979 में कुशोक बकुला रिम्पोछे जी ने उस टाइम हमें जो है खासकर इन सभी गांवों को ले डिस्ट्रिक्ट में मर्ज करने का प्रपोजल रखा गया था। और हमारी तरफ से हमने भी उस टाइम के गवर्नमेंट को, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को और कारगिल में जो हमारे लीडरशिप है उन सबको हमने भी ये कहा था कि हम जो है, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन, हमारे इवन रिलीजियसली हमारा ज्यादातर जो है कनेक्शन ले के साथ है। आप सबको मालूम है आज की डेट में खासकर हम लोग अगर स्पिरिचुअली भी देखा जाए तो इनमें जितने भी गांव हैं उनमें जितने भी मोनेस्ट्रीज है वो उनका कनेक्शन जो है खासकर हमारा शाम रीजन में जो लिकिर मोनेस्ट्री है उनसे ज्यादा है। इसी तरह से हमारा ले में भी चेमडे हेमिस मोनेस्ट्री से हमारा कनेक्शन है। तो उन लमायरू गोनपा से अभी हमारे यहाँ पे बहुत खरबू और आर्यन वैली और वहाँ पे है। तो आप सबको पता है कि इन लद्दाख में जो है सभी गांव जो है हमारे इन मेजर मोनेस्ट्रीज के अंदर आती है। तो इस बेसिस पे और हमारे कल्चर का भी रिजेम्बलेंस ले सकता है, हमारे लैंग्वेज के हिसाब से भी कंसिडरिंग ऑल दीज रीजंस उस टाइम जो है हमारे कुशोक बकुला रिम्पोछे जी ने प्रपोजल रखा था और हमारे यहाँ के तब के लीडरशिप ने भी कहा था कि हमें जो है ले डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले बताया, हमें हमारे विशेष के अगेंस्ट, हमारे एस्पिरेशंस के अगेंस्ट तब के एज वेल जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने जो है हम इन सभी गांवों को हमारे विशेष के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कारगिल में रखा गया था। तो उसके कारण वो डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद 1979 से जब हमें जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में रखा गया तो ऑब्वियसली हम सब जो है जो बुद्धिस्ट जो है वो माइनॉरिटीज में थे, उसकी वजह से हमारे साथ बहुत सारे नाइंसाफियां हुआ। उसको जो है एलबीए कारगिल ने पिछले कई सालों में उनको उजागर किया, उनके बारे में हमारे प्रेसिडेंट साहब बताएंगे। लेकिन 1979 में हमारा डिस्ट्रिक्ट में रहने के बाद, इसके बाद काफी देर चला, लेकिन उसी दौरान खासकर 1995 और 97 के तक जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हमें रहने पर उसमें सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा दिक्कत, जो बहुत बड़ा परेशानी हमारे साथ हुआ था, वो हुआ था कन्वर्जन का। 1995-97 तक डिस्ट्रिक्ट कारगिल में और इसी बेल्ट में, इसी एलबीए कारगिल के अंडर जितने गांव हैं उसमें लगभग 60-70 से ज्यादा जो है हमारा कन्वर्जन हुआ था। उसका हमारे पास पूरा लिस्ट है, ये हमने चेयरमैन साहब को भी सबमिट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सबमिट किया, हमारे पास कितने कन्वर्जन उस दौरान हुआ था। और इसी कन्वर्जन के खिलाफ जो है हमारे इसी सभी गांवों ने मूलबेग में अभी जो टूरिस्ट बंगला है वहां पे लगातार 2 साल 1995, 1996 और 1997 पूरा समर, पूरा विंटर कंटिन्यूस हमने स्ट्राइक किया था इसी के अगेंस्ट, कन्वर्जन के अगेंस्ट। और उसके अलावा हमारे साथ माइनॉरिटीज के साथ जो है कारगिल में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था
इसके बाद जो है 95-97 के बाद हम सबको पता है लद्दाख में जो जम्मू कश्मीर से अलग होने का, अलग से यूटी बनने का जो स्ट्रगल चला था, तो फिर 1995 में उसी स्ट्रगल के दौरान लेह में जो है हिल काउंसिल मिला था, लेकिन उस टाइम करगिल वालों ने हिल काउंसिल एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन 2003 में जाके करगिल में जो है हिल काउंसिल का गठन हुआ था। तो जब हिल काउंसिल का गठन हुआ करगिल में, तब उस टाइम ऑब्वियस सी बात है काउंसिल का डिलिमिटेशन हुआ था। तो जब काउंसिल में डिलिमिटेशन हुआ, तब अगेन हमारे एलबीए करगिल यूनिट ने जो है उस टाइम जम्मू कश्मीर के लीडरशिप से और करगिल में जो हमारे लीडरशिप है उनसे फिर रिक्वेस्ट किया था कि जब करगिल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जब डिलिमिटेशन होगा काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो उसमें महज खासकर हमारे शरगोल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तख्त खंगराल कॉन्स्टिट्यूएंसी और आर्यन वैली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बहुत सारी बात चली थी। और उसमें हमने ये कहा था कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन इस तरह से किया जाए कि हमारे जो बुद्धिस्ट पॉपुलेटेड और बुद्धिस्ट मेजोरिटी जो एरिया है, खासकर अब सबको पता है ये एरिया जो है बुद्धिस्ट पॉपुलेटेड था, तो उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से दिया जाए कि हमारा भी यहाँ से काउंसिल में जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ सके। ये सारा कुछ उनको बोलने के बावजूद भी, हमारे सारे ग्रीवेंसेस एलबीए कारगिल के तहत और तब के हमारे लीडरशिप के उनको कहने के बावजूद भी एलएचडीसी काउंसिल का जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से हुआ था, खासकर शरगोल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये हमारा तख्त खंगराल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि हमारा जो है बुद्धिस्ट मेजोरिटी में होने के बावजूद भी, पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी डेमोग्राफी इस तरह से चेंज किया गया था कि हमारा आज तक जो है वहां से इलेक्टेड काउंसलर जो है हो नहीं पाया था। एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं बताऊंगा, हमने कमिटी को भी ये सबमिट किया है डिटेल में। शरगोल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें आइडियली ज्योग्राफिकली और अदरवाइज भी देखा जाए तो सापी, फोकर, शरगोल, वखा, मुलबिक, ये एरिया जो है एक आराम से एक हर एंगल से कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकता था और इसमें मेजोरिटी बुद्धिस्ट था और यहाँ से हमारा एक इलेक्टेड काउंसलर आराम से इलेक्ट होके बन सकता था। सिमिलरली तख्त खंगराल में भी यही सिचुएशन था, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारे कहने के बावजूद उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेमोग्राफी इस तरह से चेंज किया। आप लोगों को सबको पता है, अभी खासकर दरकेत, लोचुम, ये जो पश्चिम एरिया है, वो उन सभी एरियाज जो ज्योग्राफिकली भी काफी दूर है, डिस्टेंस है और वो डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड विलेजेस है, उन सब को शरगोल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डाल के ऐड करके डेमोग्राफी इस तरह से चेंज किया कि आज तक जो है हमारा इलेक्टेड काउंसलर खड़ा होने के बावजूद भी जीत नहीं पाता। हमारा खासकर संभेल साहब एक ऐसा कैंडिडेट था जिन्होंने इसमें शिरकत भी किया था, लेकिन खासकर जब हम इस एरिया में देखते हैं तो जब काउंटिंग होती है इलेक्शंस का, तो वाखा, मुलबिक, शरगोल, इसमें हमारा जो कैंडिडेट वो हमेशा लीड करता है। लेकिन जैसे काउंटिंग दरकेत, लोचुम और खासकर टिंग और पश्चिम साइड जाता है, वहां पे जो है हमारे कैंडिडेट जो है हमेशा हार जाती है। तो इस तरह से जो है हमारे साथ पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई थी। डेमोग्राफी इस कदर इंटेंशनली उन्होंने ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाया था कि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। और इसके अगेंस्ट 2003 में जब ये हुआ था तो हमारे पास न्यूज़पेपर का और हर चीज का हमारे पास रिकॉर्ड है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन एलबीए कारगिल के अंदर जितने भी गांव थे, सब ने फर्स्ट एलएचडीसी कारगिल का इलेक्शन 2003 में जो हुआ था वो कंप्लीटली बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट करने की वजह से तब के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद जब हम सेंटर में थे तो उन्होंने बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को, एलबीए कारगिल और एलबीए ज़ांस्कर को, दोनों को उन्होंने कश्मीर में बुला के ले गया था कि आप लोग क्यों एलएचडीसी का पहला इलेक्शन बॉयकॉट कर रहे हो। तो जब हमने उनको ये बताया, हमारे लीडरशिप ने, कि हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफी हो गई है, तब उन्होंने ये कहा था कि तब तक ये सारा डिलिमिटेशन वगैरह सब कुछ हो चुका था। उन्होंने कहा भाई ये डिलिमिटेशन भी हो चुका है, बाउंड्रीज भी डिसाइड हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बन चुका है, इलेक्शन भी हो रहा है, तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में इतने बुद्धिस्ट हैं, इतने आप लोग माइनॉरिटीज हैं, तो आप लोगों के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम आपको जो है नॉमिनेटेड काउंसलर देंगे करके। तो हमारे एलबीए कारगिल के स्ट्रगल की वजह से, लीडरशिप की स्ट्रगल की वजह से, तब जो है 2003 में जब इलेक्शन खत्म हुआ, तब जो है पहली बार हमें जो है इस एरिया में
एलबीए करगिल के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट गांव आते हैं उसको एक बुद्धिस्ट नॉमिनेटेड काउंसलर तब दिया गया था और दूसरा बुद्धिस्ट नॉमिनेटेड काउंसलर जांस्कर के लिए दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था क्योंकि हमने स्ट्राइक किया था, फर्स्ट एलएचडीसी करगिल का इलेक्शन बॉयकॉट किया था, क्योंकि हमारा जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटली उन्होंने नाजायज तरीके से इस तरह से डिलिमिटेशन और डेमोग्राफी जो है चेंज करके नहीं दिया था। तब से जो है हमें आज तक नॉमिनेटेड बुद्धिस्ट नॉमिनेटेड काउंसलर एक हमारे इस एरिया में और एक जांस्कर को मिलता आया है हर काउंसिल में। इसके बाद जो है काउंसिल का इलेक्शन चलता रहा, लेकिन उसमें भी हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं जिसको एलबीए करगिल ने टाइम पे उठाता है। उनके सारे रिकॉर्ड हमारे पास मेमोरेंडम के फॉर्म में है। एलएचडीसी फॉर्म होने के बाद भी पॉलिटिकली भी हमारे वॉइस को किस तरह से दबाया गया, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को किस तरह से रोका गया। इसके बाद जो है खासकर आप सब लोगों को मालूम है यहाँ पे जो है इस शरगोल जो तहसील है वो बहुत पुराना एक तहसील है, शरगोल तहसील। 2014 में SRO 450 के तहत इस डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो है नए सब डिविजन्स का ऐलान हुआ था, नए नायाबाज बने थे, नए रेवेन्यू विलेजेस वगैरह बने थे। हमारे इस एरिया में जो है बहुत पुराना एक डिमांड भी था कि तहसील शरगोल वन ऑफ द बिगेस्ट एज वेल एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लॉक होने के वजह से, तहसील होने की वजह से हमारा डिमांड था कि इसको सब डिविजन बनाया जाए। लेकिन उस टाइम भी सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि बहुत खरबू, हेनासकुट और जो तख्ते हैं उनके साथ भी नाइंसाफी हुआ। नाइंसाफी इस तरह से हुआ क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जो नेशनल ये खासकर ये तहसील जो है शरगोल तहसील और बहुत खरबू हेनासकुट जो आप सबको पता है वो नेशनल हाईवे पे पड़ता है। और हमारा डिमांड ये था कि इसको जो है फुल फ्लेज सब डिवीजन बनाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी SRO 450 के तहत शक्कर चिकटन को जो है सब डिवीजन बनाया गया था। और आपको सब लोगों को मालूम है शक्कर चिकटन जो है नेशनल हाईवे से बहुत लगभग 50-60 किलोमीटर इंटीरियर गांव में जाके है। आज की डेट में सब डिवीजन का SDM का ऑफिस जो है शक्कर चिकटन में है। ये बिल्कुल भी डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए, डेमोग्राफी के हिसाब से भी दिया जाए, हर एंगल से जो है शरगोल कॉन्स्टिट्यूंसी को मिल सकता था। अगर मान लो शरगोल कॉन्स्टिट्यूंसी को ना भी देता तो कम से कम खंगराल या बहुत खरबू पे अगर सब डिवीजन का हेडक्वार्टर रखता तो शक्कर चिकटन के लिए भी आसानी होता। हमारे यहाँ पे जो सापी से लेकर बहुत खरबू से लेकर दरके लोचुम से जो लोग जाते हैं उनके लिए भी आसानी होता थी। लेकिन 2014 में भी हमारे साथ ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी यहाँ पे है उनके साथ इस तरह नाइंसाफी हुई और वो सब डिवीजन भी जो है शक्कर चिकटन में इंटीरियर बिल्कुल में जाके उन सब डिवीजन का ऑफिस बनाया गया। तो हमने कल हमारे कमेटी से भी ये भी रिक्वेस्ट किया है कि खासकर यहाँ के शरगोल तहसील को भी फुल फ्लेज सब डिवीजन बनाया जाए। इसी तरह से बहुत खरबू सबसे खंगराल का भी उनका डिमांड है जो डेवलपमेंटल से लेकर शाम डिस्ट्रिक्ट में वो करने के बाद, ताकि जो है ये सारी चीजें जो भी हुआ है ये सारे फुलफिल हो। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं हमारे एलबीए करगिल के प्रेसिडेंट को भी इसमें कुछ ऐड करने के लिए बोलूंगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हम अपना जो भी डिमांड है उसको डेमोक्रेसी के तहत जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया, डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करने के बाद कमेटी बनाया और कमेटी जो है हर जगह जाके लोगों से कंसल्ट कर रहे थे। तो हम अपने तरीके से चुपचाप अपना जो भी डिमांड होगा, जो जेन्युइन हमारा डिमांड है उसको हम लोग रिटर्न फॉर्म में हमने सारा मेमोरेंडम जो है उस कमेटी को सबमिट किया था। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, हमने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं, ना रिटर्न में लिखा, ना कभी किसी को मीडिया में आके नहीं बोला। हमारा जो हक है, जो हमारा जो डिमांड है वही हमने कमेटी के सामने पेश किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान हमने क्या देखा, जब हमने एक डेलीगेशन एलबीए करगिल का इन सभी गांवों का डेलीगेशन एक बार हम एलजी साहब से मिलने गए। एलजी साहब से मिलने के बाद जाने के बाद हमारे खासकर यहाँ तहसील शरगोल से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग जो है एक कमेटी बना के एलजी साहब से मिलने गए। हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका अपना जेन्युइन डिमांड होगा, उनका कोई ग्रीवेंसेस होगा, उनका हक है वो एलजी साहब से जाके मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यह पता लगा कि उन्होंने एलजी साहब के सामने जाके ये कहा कि यहाँ से जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी या एक ग्रुप ऑफ पीपल एलजी साहब से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये कुछ लोग हैं
ये कम्युनल हार्मोनी जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इस तरह से हमारे अगेंस्ट बहुत कुछ एलजी साहब को बोला। उसके बाद हमारा यहाँ पे मीटिंग भी हुआ। वो जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो कमेटी जो है एलजी साहब से मिलने के बाद जब इस तरह का उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने रिटर्न में भी दिया। इसके बाद हमारे यहाँ पे मीटिंग भी हुआ कि हमने कहा भाई देखो ये लोग हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं, एलजी साहब के खिलाफ, हमारे खिलाफ इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें जो है इसको क्लियर करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। लेकिन फिर हमने यहाँ पे मीटिंग करके ये डिसाइड किया, देखो कोई बात नहीं, क्यों हमने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इसमें जो है अननेसेसरीली हम इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया। लेकिन हमने ऐसा कुछ ना एलजी साहब को बोला, ना किसी कमेटी को बोला, ना किसी गवर्नमेंट को बोला। तब जो है हम सब ने डिसाइड किया कि हम उनके खिलाफ या उनके उसमें कोई हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देंगे। हमें इवन इतना भी पता चला, वो जो कमेटी, जो मुस्लिम कमेटी एलजी साहब से मिला, उन्होंने हमारे शरगोल के जो बुद्धिस्ट नंबरदार है उनसे जो है उस मेमोरेंडम पे साइन लिया, उसको गलत तरीके से ये कहकर कि भाई ये जो कमेटी हम बन रहे हैं वो शाम डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए बन रहे हैं, आप मेहरबानी करके साइन दे दो। हमारे बहुत सारे बुद्धिस्ट लीडर्स के पास, बुद्धिस्ट नंबरदार के पास वो कमेटी जाके उन्होंने उनसे साइन लेने की कोशिश की, लेकिन हमारे लोगों ने साइन नहीं दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें एक बुद्धिस्ट नंबरदार का गलत तरीके से साइन लेके एलजी साहब के सामने ऐसा एक वो करने की उन्होंने कोशिश की जैसे कि उस कमेटी में बुद्धिस्ट भी इन्वॉल्व है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उस कमेटी में कोई भी बुद्धिस्ट ना लीडर इन्वॉल्व है, ना कोई नंबरदार इन्वॉल्व है, ना कोई कुछ इन्वॉल्व नहीं है। तब भी हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, हमने कोई काउंटर नहीं किया, हम अपने तरीके से काम करते रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 2 दिन पहले हमने क्या देखा, फिर एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया शक्कर चिकटान के रिप्रेजेंटेटिव्स और शरगोल तहसील के रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें सभी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स थे और नंबरदार वगैरह थे। कौन कौन थे, क्या क्या है, हमें डिटेल नहीं मालूम। लेकिन वहां से उन्होंने फिर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह से एक नैरेटिव और इस तरह से एक इंफॉर्मेशन पब्लिक में और गवर्नमेंट में ये देने की कोशिश किया कि शक्कर चिकटान और तहसील शरगोल के सभी लोग जो है अलग से डिस्ट्रिक्ट का डिमांड करते हैं। हम शाम डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं चाहते हैं। हम अगर शाम डिस्ट्रिक्ट में अगर हमें नहीं रखते हैं तो हमें डिस्ट्रिक्ट कारगिल में रखा जाए करके इस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो इस तरह से दे रहे थे और कह भी रहे थे कि इसमें जो है शक्कर चिकटान के और शरगोल के सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, खासकर उन कमेटी से हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, हमें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप अपने तरीके से जो भी आपका डिमांड हो आप गवर्नमेंट के सामने रखने का आपका हक है। लेकिन अगर आप इसको मिस इंफॉर्मेशन अगर आप क्रिएट करते हो, अब इसको जो है मिसलीडिंग आप अगर वो करते हो, तो उसके खिलाफ आज जो है हमें मजबूर होके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना चाहते हुए भी देना पड़ रहा है। क्योंकि वहां से एक आप लोग इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि शक्कर चिकटान के सभी लोग, मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों, शरगोल तहसील के सभी लोग, मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों जो है आपके डिमांड के साथ है। मैं एक तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको इस तरह से गलत जो है इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे एलबीए कारगिल के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट गांव है, शक्कर चिकटान सब डिवीजन का भी और तहसील शरगोल का सब डिवीजन के सभी ने एक ही आवाज में यही डिसाइड किया है, कई राउंड्स ऑफ मीटिंग करने के बाद, कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है, और वो डिमांड है शाम डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज करना। इसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं, ना हमारा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का कोई डिमांड है, ना हम डिस्ट्रिक्ट कारगिल के साथ रहना चाहते हैं। हमें हर हाल में, किसी भी हालत में इन सभी गांवों को जो है शाम डिस्ट्रिक्ट में डाला जाए। और ये हमारा बहुत ही ज्यादा पुराना डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है। और इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, डेवलपमेंटल रीजंस है, कल्चरल रीजंस है, जिसका मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया। उसके अलावा भी एलबीए कारगिल ने, खासकर अचो समफेल जो है एलबीए कारगिल का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी अभी भी है, वो आपको थोड़ा बहुत उस बारे में भी बताएंगे कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए इन पिछले 60-70 सालों में हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ। फॉर्मर एलबीए के जितने भी टीम है, प्रेसिडेंट है, सब ने मेमोरेंडम के थ्रू, न्यूज़पेपर में भी हमारे पास प्रूफ है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर भी हमने कई बार बोला है कि 1979 में जब से हमको जबरदस्ती डिस्ट्रिक्ट कारगिल में रखा गया, तब से हमारे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हर फील्ड में।
और तब से जो है हम लोग यही डिमांड करते हैं, हमें किसी भी तरह से डिस्ट्रिक्ट कारगिल से बाहर निकाल के, चाहे हमें ले डिस्ट्रिक्ट में डाल दो और पॉसिबल हो तो शाम डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करके डाल दो। हमारे पास मेमोरेंडम का प्रूफ है। आज जो है कई दिनों बाद, कई सालों बाद हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा मौका दिया है जिसमें हम अपने एस्पिरेशंस के तहत जो है हम सब लोग डिसाइड करके उसमें जाना चाहते हैं। लिहाजा हम ये सभी गांव के लोग, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व है, इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, एनसीपी के लीडर्स भी इन्वॉल्व है जो बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और अदरवाइज गोबा मेंबर्स और सभी लोग, हमने बिल्कुल क्लियर कट हमारा एक ही डिसीजन है कि हमको हर हाल में शाम डिस्ट्रिक्ट में मर्ज किया जाए। हमारा कोई शरगोल और शक्कर चिकन के लिए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का कोई हमारा डिमांड नहीं है, ना ही हम किसी भी सूरत में डिस्ट्रिक्ट कारगिल के साथ रहना चाहते हैं। तो मैं एलबीए कारगिल के प्रेसिडेंट से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़ा इसमें ऐड करें। संगमा संस्कार लांगे मीडिया टीम तुझे 6 जून के जा शॉर्ट नोटिस के इसकर तने टेस्टिंग बनागे ngati kargili nangpa memang specially ngata yuli khak kurkan general council member sangmang thugje chejwit je khong sangma singa e like sorki e kuchika yang lan pokjik mos bors tene nyampo dangdring ngata to see development la saste especially recently ngata shakar chiktan na shargol bulagi ngata muslim bhai bini se salkani video sangai na boste spera chikni shikngas as a president of Kargil Buddhist Association ikaborchisi borchis po khachan suragwe ringa samma sangnala e clear chen ki sham district char goset ya march to leh district zirkhan po dring soma bingkhan sprek menle ne lo mangpo especially 1979 la Kargili district dane na tharla daksa chupa Kargil Buddhist Association leader tena nyampo Kargili nangpa memang sangme e sonrujin pin ki Kargili samchik ngata governor notte kana tharchesi lajuga manangata lam chik duk kaw khirina ngata separate district thopna ngata chi samna tharche duk jikam tene 1993 nanga honorable prime minister government of India ngata ju memorandum salte duk nyampo ngata te memorandum ngaji proof ngija gojna mire pasalang salen tene te salte tene ngati samchik kalat bardon ko juste ko chokna an letter lipse duk ki chief minister of India Jammu Kashmir la chief minister of Jammu Kashmir chokna ngata te tanasi minister kambarali skumdurlang letter salte duk ki ko de skalas bardon te tan skalas bardon aji run khurte ngata mimang de dunna sol duk kaw kherna gumpain min sarayan min रोशक से जगह मीन एंटी कन्वर्शन लाइन मीन जो भी ना प्रॉपर परसेंटेज थप गोसन या डिलिमिटेशन सम सिंगा चिका मियोस फसोसना दोन प्रॉपर छा गोसन तेन छा मना लजुक ngजा ले मार्च जो साल जस्ते ते पॉइंट दुन खुते ngजा ngजी इसकानी लेजन संदु जाति दु तेने ते सिंगा 1995 इनांगा तेने लो निस थलथा तेने माना पूरा हिंदुस्तान गांव पे ना ई रिकॉर्ड नो की लो निस धरना दुचसी ini de darna dukkani ngata paper cutting in dongi sangma ka jiks nang jiks no khani ngata paper cutting tam shidu ini sangma proof no te janang zerte du yangi jadi ka jiks du march to lezre lba 6 kagil march to lezre there is only macham shik paper cutting na te sangme nanga le asta se cha gusin chej nang aji e genuine demand un daksa chupa kargila madub jiste ini sb chauhan skundun honorable tendency union minister government of India no khwang ate memorandum fultu tene 1979 nanga Jammu Kashmir chief minister layang khwa especially ngati dinami thongma thup se te darne skola chi sangma song se lajuga mana chun spera chi ga ngata sere Kargila kamrang is sere tang se te darna othenchi si nova chi ga ngata helps dukche je bana meetings miun in spera khirena stak chupa milepches help na lok songs ti Kargila action messages bijaste tene daksanga ta ko ngaji chairman coordination committees ngija use ki ngata election Ladakh Autonomous Hill Development Council election first election pula boycott system ka ki je dikana paper cutting ma mangpo paper cutting ayot ka na ngata genuine demand in mean ki proper delimitation ngata sastaks proper mecha chespo yana nangpe representative super drink supang malep kya chinchal lang lepches matches bi jasti te serious pera khurte ngata se ikana sundu jati duale inga especially date nang po chia justen na ngata especially muslim bayun late dodo tikula dang de video lasta na te dodo tikki mi khachi gi jasti i communal rang tang du jiste temen lenga ji izam lo mangpo na ngata sundu sendo 19
2017 SS Boloria representative government of India ngata I khachuli problem po solve choche se pya khong skot yakle tene te chanang ngati ngaji te chana yathani leader on istam chikala bardon te khon dulla borte nyampo additional new district ngaja district sumpek ladaga thop gosup de ngata jo phulte tene 2018 nang yang chief minister representative thu songste ngata third district ngaja george ngaja jo phulte dugle te macha pe 2014 16 te changme nanga ngaja sham district great george te na ngaja te na shes jeste lo mangpo na sangharsh jeste ngaji samshik kalas bardon ten dun la borte tene ten changma asnanga borte especially culturally languagely relations thokna inang ngaja khongna zomat tena zomches duk jeste te speron dun la borte tene ngata se juwa phulkhan jigin dring ekdam ngata I sham district achet disis men jkan po khongange de kilachin samlaga tene nyampo tang inokki ngatang mangluks sarkar khani ngata yulji to ngatang suma sude chene nok su achi demand jik khonga jobs pe godna khong khamlat thun pe godna te to borche singata wangcha to nok su chi bo nang welcome inok nijes district sto to nok nijes district सरकार चिकतन चरगोला मसत पे सरकार चिकतन चिक चरगोला चिक साल मोल लेकिन ngaji chona te उनकी ngajes demand tangkan po lo mangpona 1979 na daksa super lo jipchu hapchu ngaje संघर्ष kan spreading drink somek men kan po ngija udi media gutte ngija juk samrak tene yang tam chik ping minen tene एक चीज जो थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ यार अभी हमको यहाँ पे एक सोर्सेज से हमको ये भी पता चला कि जो अभी मुस्लिम जो कम्युनिटी के खासकर शक्कर चिकतन और शरगोल और उसमें भी जो शरगोल तहसील के जो कमिटी बना है उनका एक उन्होंने कोई ज्वाइंट एक्शन कमिटी बनाया है तो उन्होंने यहाँ तक भी इस तरह से भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर उनका डिमांड पूरा नहीं होता है शक्कर चिकतन और शरगोल को जो है अलग से डिस्ट्रिक्ट ना मिला जाए या मिला जाए तो अगर उनको डिस्ट्रिक्ट कारगिल में रखा जाए अगर इस तरह से नहीं हुआ तो यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो सकता है कम्युनल क्लैश हो सकता है ऐसा करके वो जो है एक तरह से थ्रेटनिंग टाइप गवर्नमेंट को देने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेट है हर किसी को अपना डिमांड रखने का पूरा हक है डिमांड पूरा होता ही नहीं होता अलग बात है लेकिन ये कहना कि अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा तो यहाँ पे कम्युनल राइट होगा तो ये एक तरह से उनका यही मेंटेलिटी दर्शाता है कि अगर ये नहीं होगा तो हम राइट करेंगे ये नहीं होगा तो हम वो करेंगे हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से एलबीए कारगिल की तरफ से और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया हमारी तरफ से ऐसा हम लोग ना हमारी तरफ ऐसा कोई मंशा नहीं है हम कभी भी नहीं चाहते हैं कहीं भी कोई भी इसमें जो है कम्युनल क्लैश हो कम्युनल डिसहार्मनी हो पीस को किसी भी तरह का वो हो अब इस तरह का अगर आप लोग स्टेटमेंट देते हो अगर हमें जो है इस तरह से डिमांड पूरा नहीं होगा तो ऐसा होगा तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऐसे लोगों को आप लोग जो है मेहरबानी करके इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों इस तरह से आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को अभी से ही आप लोग इस तरह से आप एक तरह से आप लोग थ्रेटनिंग देते हो यही चीज जो है पहले भी कई बार हो चुका है तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का किसी भी तरह से हमारे सोसाइटी में जो हमेशा हम लोग पीसफुली रहना चाहते हैं उसमें इस तरह के कोई हमारी तरफ से ना कोई ऐसा स्टेटमेंट है ना हमने कभी किसी के अगेंस्ट कोई कुछ बोला है हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डिमांड है जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है उसी को गवर्नमेंट के आगे रख रहे हैं और हमारे डिमांड रख रहे हैं बाकी हमारा कमिटी बना हुआ वो रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है फाइनल डिसीजन जो भी लेंगे तो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो संकट साहब को मुबारकबाद करते हैं फ्रेटर्निटी की जानिब से क्योंकि फ्रेटर्निटी से आपका काफ़ी पुराना ताल्लुक भी रहा है रिश्ता भी रहा है सरों साहब के साथ भी तो मेरे सवाल ये होगा सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके उसके बाद आपके काफ़ी कंप्लेंट्स थे स्टेट मदरली ट्रीटमेंट को लेके या सब डिवीजन स्टेटस या डिलिमिटेशन को लेके मेरा पहला सवाल यही होगा कि आप लोगों ने भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी फ्रेम की है सिमिलरली शक्कर चिकतन शरगोल ने भी की है वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ पूरे ऑल सोशो पोलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि आपके साथ तमाम सोशो पोलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा कि सब को कॉन्फिडेंस मिला के एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के और उनका ये भी दावा है कि आप दावा कर रहे हो कि जितने भी विलेजेस जैसे सापी हो शरगोल हो फुकर हो या वाखा मुल बेग या खंगराल जो भी हो उसमें जो मुस्लिम जो विलेजेस पड़ रहे हैं
उनके लिए काफ़ी असरात पड़ेंगे बैद अगर शम के साथ मर्ज हुए तो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके सबको कॉन्फिडेंस मिला के एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक बड़ा डिसीजन लेने का आप लोगों ने सोचा नहीं सर कि इसमें शक्कर चिकन भी इन्वॉल्व हो और शरगोल के साथ साथ आपकी माइनॉरिटीज इन्वॉल्व। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली बात तो जैसे कि अभी हमारे संफेल साहब ने बताया और मैंने भी बताया कि ये जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है कि हमें 1-2 दिन पहले या अभी डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट होने के बाद हमसे निकला हो। ये बहुत ही पुराना डिमांड है हमारा और हमारा स्ट्रगल भी बहुत पुराना है। 50-60 साल का हमारा रिकॉर्ड है हमारे पास। 1984 से लेकर अभी तक हमारे जो भी हो, जो चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो चाहे जो भी हो, वो बहुत पुराना है। तो इसमें हमारी तरफ से, खासकर एलबीए कारगिल की तरफ से या बुद्धिस्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को बोलें कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बहुत पुराना डिमांड है। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि खासकर हमारा जो शक्कर चिकन में हमारे मुस्लिम है और हमारे तहसील शरगोल में भी जो मुस्लिम है, हम उनको हमारी तरफ से हम उनको कुछ नहीं बोल रहे। हमारा जितना भी आज तक यहाँ पे मेमोरेंडम गया है और जितना भी हमारा प्रॉब्लम हुआ है वो हमारा कारगिल, डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक पॉलिटिक्स और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक जो भी वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है उनके खिलाफ है। वो हमारे एलबीए कारगिल के उसमें भी रिकॉर्ड में भी है। कारगिल गोनपा का अभी कुछ साल पहले कोई रिजोल्यूशन अभी निकला है, लेकिन वो भी एलबीए कारगिल का स्ट्रगल है। वो डिसीजन भी डिस्ट्रिक्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वजह से हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें प्रॉब्लम हुआ। चाहे डिलिमिटेशन का इशू है, उससे हमें शरगोल और शक्कर चिकन के मुस्लिम भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा डिसीजन जो है ये एस्ट्राइल जम्मू कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उनकी वजह से हुआ था। एसआरओ 450 के तहत जो है सब डिवीजन का किसको देना नहीं देना, शरगोल को देना नहीं देना, शक्कर चिकन को देना और ये जो है सख्ते खंगाल को नहीं देना, वो डिसीजन भी जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक पॉलिटिक्स और जम्मू कश्मीर एस्ट्राइल जम्मू कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के साथ हुआ है। तो हमारा जितना भी आज तक स्ट्रगल हुआ, जितना भी हमने एजिटेशन किया है, जितना भी हमने ये डिमांड किया है, वो डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अलग होने का हमने डिमांड किया है। हमारा शरगोल और शक्कर चिकन में जो जितने भी हमारे भाई बहन रहते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। दूसरी बात, अभी हमारे पास रिकॉर्ड है 1995 और 1997 कंटिन्यूसली। आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता हो ना हो, तो आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। कंटिन्यूसली 2 साल कंटिन्यूसली 1995, 96, 97 सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होते हुए भी गर्मियों में कंटिन्यूस हमारे लोगों ने इस इलाका बुद्धिस्ट एलबीए कारगिल के बुद्धिस्ट ने इसी मुल्क के डगबंगले पे जो है हड़ताल किया था, स्ट्राइक। क्यों स्ट्राइक किया था? क्योंकि हमारे बहुत से लोग, मोर देन 60-70 हमारे लड़कियों को और कई बच्चों के माओं को जो है कन्वर्ट किया गया था। हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। लेकिन जब वो स्ट्राइक चला था 2 साल कंटिन्यूस, शक्कर चिकन के हमारे मुस्लिम भाई बहन, इसी तहसील शरगोल के जो भाई बहन, किसी ने हमें नहीं पूछा कि भाई आप लोग क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, हम आपके साथ देंगे, हम सब लोग एक ही गांव के हैं, एक ही पड़ोस के रहने वाले हैं। आपके साथ ये नाइंसाफी हुआ, आपके साथ इतना दुख दर्द हुआ, इतना कुछ हुआ, हम आपके साथ हैं। किसी ने पूछा नहीं। उसी रोड से चलते थे, उसी सड़क से कारगिल से जाते थे, शक्कर चिकन जाते थे, लेकिन किसी ने आज तक उस ट्रेन में जो हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन सड़ रहे थे, मर रहे थे, किसी ने पूछा नहीं। और हमने कभी उनको नहीं बोला कि हम क्यों पूछ रहे, हम अपने बलबूते पे स्ट्रगल करते रहे। तो आज हम उनको पूछने का हमारा कोई वैसे भी कोई तुक नहीं बनता है। दूसरी बात आप लोगों को मैं एक और बात बताता हूँ। 2006 में अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ था बहुत खरबू का, पूरा रिकॉर्ड है। अभी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आप जो हम बात कह रहे हैं, हमने रिटर्न में भी दिया है, मेमोरेंडम में भी, अगर आप चाहे तो इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें। 2006 में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बहुत खरबू मस्जिद में कुरान जलाने का, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और उसकी वजह से कितना कम्युनल टेंशन हुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जितने भी मॉन्क्स रहते थे, जितने भी किराएदार रहते थे, जो वहां पे नौकरी करते थे, मुलाजिम, सबको दौड़ा के भगा के मार के डिस्ट्रिक्ट कारगिल से बाहर निकाला था। वहां पे हमारी दुकानें थे, उसको तोड़ फोड़ के बाजार में दिया था। अचो संपेल का इसका खुद का कंप्यूटर का दुकान था, बीच बाजार में लाके सारा तोड़ फोड़ किया था। सबको आप लोगों को भी इसका पता है।
और चिकन में शकर चिकन सब डिवीजन जो है वहां पे बहुत खरबू में शकर चिकन के है कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हमें नहीं मालूम, लेकिन वहां के मुस्लिम आके बहुत खरबू के बुद्धिस्ट गांवों के घरों में पथराव किया था। उस टाइम हमारे स्पेंदर खान साहब जो अभी कमेटी के मेंबर भी है, डीसी कारगिल था, उन्हीं के डीसी कारगिल के चेयरमैनशिप में वहां पे वो बना था, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। उस टाइम हमारे शक्कर चिकन के मुस्लिम और हमारे तहसील शरगोल के मुस्लिम, हमने उनसे कभी मदद का गुहार भी नहीं लगाया और ना ही उस टाइम उन्होंने हमें मदद किया। तो अगर ऐसा है तो फिर आज की डेट में जो हमारा बहुत पुराना वो चल रहा है, तो उसमें हम एक प्लेटफॉर्म में आने का, ऐसा नहीं कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना कई सालों से हमारा एक चल रहा है। तो बीच में फिर अभी हम उनसे ये कहें कि आप हमारे साथ दे दो, आज हम ये करेंगे, ऐसा कोई वो ही नहीं है, क्योंकि हमारा कई सालों का 50-60 सालों का हमारा डिमांड चल रहा है। और मुझे नहीं मालूम शक्कर चिकन वाले और तहसील शरगोल के जो अभी मुस्लिम कम्युनिटी के जो कमेटी बनाया है, उनका जो है सेपरेट शक्कर चिकन और तहसील शरगोल को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का डिमांड हमें तो नहीं मालूम, हम ये भी नहीं कहेंगे, वो उनको खुद को पता होगा कि कब से वो लोग इस तरह का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से कभी भी हमने इस तरह का डिमांड नहीं रखा। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड था, डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अलग करके या तो हमें ले डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया जाए, नहीं अगर डालता है तो एक शाम रीजन और शाम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके उसमें डाला जाए। उसी बेसिस पे आज हमें जो है शाम डिस्ट्रिक्ट मिला है। और हम आपको ये भी बताएं, आज जो शाम डिस्ट्रिक्ट आज मिला है शाम को, उसमें शाम डिस्ट्रिक्ट बनने में हमारे एलबीए कारगिल का स्ट्रगल जो है मेन फैक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह लगा है कि इस शाम रीजन को भी बनाने की जरूरत है। और अभी हमारे मुस्लिम भाई जो है कम्युनल हार्मोनी की भी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये शाम डिस्ट्रिक्ट जो है कम्युनल हार्मोनी का पूरे लद्दाख में बेस्ट एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। अब सबको मालूम है इसमें ले के आधे गांव आने वाले हैं और कारगिल के आधे गांव आने वाले हैं। तो इससे अच्छा कम्युनल हार्मोनी का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? अभी जो कमेटी के मेंबर अभी बोल रहे हैं कि भाई अगर इस तरह से शाम डिस्ट्रिक्ट में हमको जबरदस्ती डाला गया तो कम्युनल राइट हो जाएगा, क्या मतलब है इसका? हम मिलजुल के आज तक रहे हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। और शाम डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट, पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट एग्जाम्पल बनने वाला है कम्युनल हार्मोनी का, मिलजुल के दोनों डिस्ट्रिक्ट का। ले में 2 डिस्ट्रिक्ट, कारगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट और जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें दोनों ले डिस्ट्रिक्ट से भी गांव जुड़ने वाले हैं, कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी गांव जुड़ने वाले हैं। तो हम इसको एक कॉपरेशन की तरह, एक पीस की तरह, एक उसकी तरह से क्यों ना देखा जाए? क्यों ये कहें कि इसमें कम्युनल राइट होगा, कम्युनल क्लैश होगा? ये क्यों ना कहें कि शाम डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनल हार्मोनी एंड कोएग्जिस्टेंस। थैंक यू। साहब, आपने काफी कंप्लेंट किया अगेंस्ट, तो इनमें सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा आपसे कि मेन इशू जो है आपको प्रॉब्लम करगिल के लीडर से आ रहे हैं आज तक, या करगिल के लोगों से है आपको? और आपने बहुत सारे कंप्लेंट किए, गिनत आपने कंप्लेंट किए करगिल के अगेंस्ट। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चलो यूटी तो अभी नए नए आए हैं, 5 साल हुए हैं, इससे पहले आप लोगों ने 1995 से भी 99 से भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट है आपको? देखिए, एक बात तो हम ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, हम जब पहले भी खासकर एलबीए की तरफ से भी ये कई बार बोला गया है कि हमारा जो है आम लोगों से, कारगिल के, डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जितने भी आम हमारे मुस्लिम भाई बहन है, या हमारे शरगोल में है या शक्कर चिकन में, हमें आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम सबको पता है बेचारे आम लोगों को तो वैसे भी कुछ इन चीजों का जो है वो नहीं होता। हमारा जो है मेन फाइट जो है एलबीए कारगिल का और ये जो बुद्धिस्ट गांव का है, वो फाइट जो है वो है एस्ट रॉयल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक, चाहे वो एलएचडीसी का हो, चाहे वहां का जो भी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इसीलिए क्योंकि ये सारे डिमांड्स और ये सारे हमारा स्ट्रगल है वो पॉलिटिकल इन नेचर है। वो सारा जो है हमारा, जो चाहे वो गोनपा का इशू भी ले लो, चाहे वो सराय का इशू ले लो, चाहे वो क्रेमेशन ग्राउंड का इशू ले लो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का इशू ले लो, चाहे जो मर्जी इशूज है वो सारा है। तो हमारा एस वाइल जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के साथ हमारा इस तरह से डिमांड था, और वो डिमांड जो है उस टाइम जो एस वाइल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट था उसके साथ हमने उठाया भी है। तो एक बात हम ये बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा आम लोगों से हमारा बहुत, हम सबको पता है जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम जो है नॉर्मली हमेशा मिलजुल के रहा है। लेकिन जब पॉलिटिकली और अदरवाइज किसी तरह के अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफी होता है तो हर किसी को हक है अपना जो है बात आगे रखने का।
डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो हमारे मुस्लिम है उनको भी हक है, अगर उनके साथ कोई ज्यादती होता है तो उनको रखने का। तो आज हम जो है पुराने इतने सालों का जो डिमांड है उन सब का जो है सॉल्यूशन हम क्या देखते हैं कि हम सब को जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अलग करके शाम डिस्ट्रिक्ट में डाला जाए, और ये हमारा बहुत पुराना डिमांड है और हमें नहीं लगता इस डिमांड से किसी को भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्वेश्चन होगा सर, हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट समतल साहब से हमारे दो बड़े कमेटीज बने हैं सर, लद्दाख की अगर हम बात करें, लेह में अगर बात करें तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक होकर एपेक्स बॉडी बना है करगिल में, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है। लद्दाख के बड़े बड़े मुद्दों को, छोटे छोटे इशू को लेकर वो लोग बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो कितना सपोर्ट रहेगा सर आपका करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी को एज ए न्यू प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का? जैसे कि आपको पहले पता है कि स्पेशली करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने क्लियरली ये अपोज किया था कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है हमारा रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसका एक रीज़न था क्योंकि हमने पहले जब डिवीजन स्टेटस के टाइम पे हमने संघर्ष किया था, उस टाइम भी एक ऐसे ही केडीए की माफिक एक ग्रुप बना था जिसमें ऑल पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप था। उस टाइम हमको इंश्योर किया था कि आप लोगों का जो इशू है, स्पेशली 3 इशू गोम्पा, सिरे और ये कमीशन ग्रोन का, उसका प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट इशू होगा वो होगा। तो वो होने के ये सब डिसाइड होने के बाद उस टाइम हमने शाना बाशाना पूरा उस टाइम का ग्रुप के साथ मिल के हमने ये डिवीजन स्टेटस के लिए संघर्ष किया था। तो वो करने के बाद जब लास्ट में हमने क्या देखा कि वो रिलीजियस 2 ग्रुप के बीच में अनबन की वजह से हमारा वो 3 पॉइंट सॉल्व करने वाला था वो बिल्कुल ही नष्ट नबूद हो गया, कहीं नजर ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट दोबारा एक सिचुएशन ये है कि दोबारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म करने का टाइम आया। तो उससे हमने क्लियर बोला था कि भाई आप लोगों का कहने और घटने में फर्क है। आप लोगों ने हमें इश्योर किया था कि ये 3 प्रॉब्लम जो है पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। करगिल का कोई भी डेवलपमेंट इशू उसके बाद होगा, बल्कि हमको इश्योर किया था उस टाइम का इस्लामिक स्कूल हो, चाहे केएमटी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, सब ने इंश्योर करने के बाद हमने यही बोला था कि जब तक ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हमने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ नहीं देना। अभी चलो रिसेंटली गोम्पा का इशू भी सॉल्व हो गया है, सरिया का भी हो गया है, कमीशन ग्राउंड के लिए भी जमीन दिया है। इसलिए हमने रिसेंटली हमारा वाइस प्रेसिडेंट मैडम कुंजिस को हमने केडीए को लेटर लिखा था कि हमारे तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव हाई पावर कमेटी का मेंबर है बोल। तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है करनी और कितनी में फर्क कम नजर आ रहा है। फिर भी हमारा आपका सवाल का जवाब यही है कि उस टाइम साथ नहीं देने का ये रीजन है। अभी हमारा जब तक हमारा जेन्युइन डिमांड पूरा होगा, हमारे स्पेशली हमको ये देखता है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि अभी जो रिसेंटली एकदम सडनली शकर चिकन और शरगुल ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट चाहिए बोलने वाले बात जो है एकदम होने वाली चीज तो है नहीं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये हमें ये लग रहा है कि हमारा पुराना संघर्ष जो है उसको कमजोर करने का एक चाल जैसा हमको लग रहा है। तो इसलिए हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग, अब हम सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हुए, हमें हक है कि कोई भी डिमांड रखे, लेकिन दूसरों की टांग खींचने की जरूरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा डिमांड जो है जेन्युइन है और प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाया गया है। पेपर कटिंग भी है, मेमोरेंडम भी है। हमने पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहा है जो कि फुलफिल होने जा रहा है। तो वो ठीक है, हम वेलकम करते हैं। अगर हम शाम डिस्ट्रिक्ट में गया, वो दोबारा फिर डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है तो उसमें हमें फायदा हो तो हम उस टाइम हम उस पर बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो हमारा बात बन रहा है उसमें तंग नहीं आना चाहिए। हमारा ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो हमारा डिमांड जो है जेन्युइन है। अभी क्लियर हमारे नुरबू साहब ने बोला, हमारा एक ही मकसद, एक ही डिमांड है, हमको शाम के साथ मार्च करना है।